वीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि इसी स्टॉक आइटम में हम डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं। 14 नंबर तो कल बताए थे हम कि यहाँ पे। अच्छा चलो, अभी बाद में बता दे रहे हैं, पहले टॉपिक बता देना दीजिए। देखिए, हमें ये देखना है कि किसी स्टॉक आइटम में डिस्क्रिप्शन हम कैसे ऐड करते हैं। देखिए, अगर स्टॉक आइटम की कुछ फीचर्स जैसे कलर, मॉडल, डिजाइन या उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन हमको सेव करना हो, तो उसके लिए एक ऑप्शन दे रखा है कि आप स्टॉक आइटम का डिस्क्रिप्शन ऐड कर लीजिए। लिखा है जब हम किसी आइटम का एडिशनल डिटेल या फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, हार्ड डिस्क, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस पे प्रिंट करके देना होता है। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। ठीक है। ऐसे आइटम जिस जिस आइटम में कोई ना कोई फीचर्स हो, जैसे स्मार्टफोन। देखिए, स्मार्टफोन का क्या है, एक कलर है, मॉडल है, डिजाइन है, रैम है, इंटरनल मेमोरी है, कैमरा है, तमाम फीचर्स है। लैपटॉप है तो उसका जो है प्रोसेसर है, जनरेशन है, स्क्रीन की साइज है, रैम है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, तमाम चीजें हैं स्टोर करने के लिए। तो अगर किसी आइटम से संबंधित कोई एडिशनल फीचर्स है जिस फीचर्स को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं परचेज और सेल इनवाइस में, तो वहां पे हमें डिस्क्रिप्शन का फीचर्स इनेबल करना होता है। ये इनेबल कैसे होता है? सबसे पहले आपको जाना होता है गेटवे ऑफ टैली पर, फिर उसके बाद जो है आपको जाना होता है क्रिएट पर, क्रिएट में जाना होता है स्टॉक आइटम पर, और आइटम के कॉन्फ़िगरेशन में जाना होता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करना होता है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे कर देना है होता है यस। देखिए, हम क्रिएट पर आ गए। हम क्रिएट पे आने के बाद हम आ गए स्टॉक आइटम पर, और आइटम पर आने के बाद सबसे पहले हमें देना है आइटम का नाम। तो अपने केस में जो आइटम है वो हमारा आइटम देखो, लिखा है मेकिंग ए परचेज इनवाइस फ्रॉम डेल फॉर 4 पीसेस डेल वेस्ट्रो 50,000 लैपटॉप। तो ये हमारा आइटम है। डेल वेस्ट्रो क्या है, एक लैपटॉप है। इसी आइटम का डिटेल दे रखा है कि लैपटॉप i3 का है, इसमें 7वें जनरेशन का प्रोसेसर लगा है, 4 GB रैम है और 1 TB की हार्ड डिस्क है। तो इसको हमने कर लिया कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम इस लैपटॉप के लेजर को बनाएंगे, आगे जोड़ देंगे न्यू। ठीक। चूंकि एक प्रकार का लैपटॉप है, इसलिए एक हम ग्रुप बनाएंगे, लैपटॉप। ठीक है। हमारे लैपटॉप पहले से बना, इसलिए जो है हमने लैपटॉप न्यू के नाम से बना दिया। स्पेसिफाई एच एस डिटेल्स में आएंगे, और यहाँ पे हमें भरना है HSN कोड। तो देखो, यहाँ दे रखा है 8471, इस लैपटॉप का HSN कोड है, और GST है 18%। तो हम यहाँ भर देंगे 8471, और यहाँ पे भर देंगे लैपटॉप, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर पर, टैक्सेबल, और GST हो जाएगा हमारा 18%। लैपटॉप डेल कंपनी का, इसलिए कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे डेल, यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे पीसेज, बैचेस से कोई मतलब है नहीं, कंट्रोल ए से हम करेंगे इसको सेव। वापस आ जाएंगे अपने वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद जैसे ही आप F9 से परचेज वाउचर में आते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है सप्लायर का इनवाइस नंबर। अपने केस में जो इनवाइस नंबर है वो 218, तो हम यहाँ पे भर देंगे 218, इनवाइस नंबर हो जाएगा। पार्टी का नेम, हम डेल कंपनी से खरीद रहे हैं इसलिए डेल हमारी पार्टी का नेम हो जाएगा। ठीक। और ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे परचेज लोकल। नेम ऑफ आइटम, तो हमारे केस में जो आइटम का नाम है वो डेल वेस्ट्रो लैपटॉप है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे डेल वेस्ट्रो लैपटॉप। गोडाउन पूछा जाएगा, वेयर हाउस है। ठीक। क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं? 4 पीस, तो हम सेलेक्ट कर लिए 4 पीस। रेट है 31,200 रुपए का। उसके बाद सेकेंड आइटम नो का है, इसके साथ डेल। देखो, लिखा है मेकिंग ए परचेज इनवाइस फ्रॉम डेल फॉर 4 पीसेस डेल वेस्ट्रो 15,000 लैपटॉप, 4 i3 7 जनरेशन 4 GB और 1 TB। ठीक है। उसका कोड दे रखा है, विथ प्राइस 31,200, एंड गेट 1 पीस डेल 19 इंच LED मॉनिटर फ्री। इसके साथ हमको डेल 19 इंच का एक LED मॉनिटर फ्री में मिल रहा है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे डेल 19 इंच LED मॉनिटर, और गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस, और क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे 1।
ये पीस फ्री मिल रहा है इसलिए रेट यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद हम लगा देंगे सेंट्रल टैक्स और उसके बाद लगा देंगे स्टेट टैक्स। लेकिन अभी एक चीज की मिस्टेक हुई है, हमने इस आइटम का डिस्क्रिप्शन नहीं भरा। तो आइटम का डिस्क्रिप्शन भरने के लिए जब आइटम को क्रिएट करते हैं, जब यहाँ पे आइटम को हम बनाते हैं, तो बनाते समय ही हम जाएंगे कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे हम कर देंगे यस और कंट्रोल इसे कर देंगे सेव। अब इस आइटम के साथ एक लाइन और आ गई, उसका नाम है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन इसका ऐड कर सकते हैं। तो हमारे केस में जो डिस्क्रिप्शन है वो है कोर i3 7th जनरेशन, ये डिस्क्रिप्शन आइटम के साथ कोर i3 7th जनरेशन 4 GB 1 TB, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो ये हो गया आइटम। आइटम को बनाते समय आपको कॉन्फ़िगर में जाना है, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, इसे कर देना है यस, यस करने के बाद कंट्रोल इसे कर देना सेव, और डिस्क्रिप्शन में आके हमें डिस्क्रिप्शन दे देना है और यहाँ से कर लेना है एक्सेप्ट, इंटर कर देना है। इंटर करते हुए हमें आगे आ जाना। बात समझ में आ रहा ना? अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अभी शो नहीं हो रहा है, परचेज बाउचर में शो नहीं हो रहा है। इस बाउचर के भी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे कर देंगे यस और कंट्रोल इसे करेंगे हम सेव। अब इस आइटम पे दोबारा हम क्लिक करके जब इंटर करेंगे तो ये सारा फीचर्स हमें दिखने लगेगा। ठीक, अब ये फीचर्स हमारा नीचे यहाँ पे शो भी होने लगेगा। तो दो जगह से इनेबल करना है, एक जब आप आइटम बना रहे हो तो कॉन्फ़िगर पे जाना है और डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन को कर देना है यस, और यस करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपना ऐड कर देना है। ठीक, इतने से काम नहीं चलेगा। जब आप परचेज बाउचर में एंट्री करेंगे तो बाउचर के कॉन्फ़िगरेशन में भी जाना है, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे कर देंगे यस, और यस करने के बाद जब इस आइटम को सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे तब जाके ये यहाँ से ये फ्री में मिल रहा है इसलिए इसका रेट हटा देना है। ठीक, तब जाके ये पूरा का पूरा आपको शो करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से हम एंट्री करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो सेम इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी दिया गया है। ठीक, अब 16 में देखो हमें एक नए फीचर्स का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक हमें नए फीचर्स का इस्तेमाल करना है। इस फीचर का नाम है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। देखिए आप लोग मॉल वगैरह में देखे होंगे, बहुत जगह ऐसा केस आता है कि जहां पर एक आइटम की खरीद पर दूसरा आइटम फ्री में मिलता है। सॉरी, एक आइटम की खरीद पर उसी आइटम की क्वांटिटी हमें ज्यादा मिलती है। जैसे मॉल में एक ऑफर लगा रखा है क्या, कि बाई वन गेट वन फ्री। अगर कोई भी आइटम आप एक पीस खरीदे तो उसके साथ एक पीस फ्री। समझाया? बाई वन गेट वन फ्री, या कई बार ऐसा रहता है बाई टू गेट वन फ्री, ऐसा ऑफर आता है। तो उस केस में उसी आइटम की क्वांटिटी बढ़ा के मिलती है। मान लो एक ऑफर है कि 2 शर्ट की खरीद पर 1 शर्ट फ्री। बात समझ में आ रहा ना? तो शर्ट आप कितना खरीदते हैं, 2, पैसा कितने के लिए देते हैं, 2, लेकिन मिलता कितना है आपको, 3। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारी दो तरीके से डिफाइन हो जाती है। एक हमारी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कितना हो जाएगा, 3, रियल में आपको कितना मिल रहा है, 3, इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 3, लेकिन आप पैसे कितने का दे रहे हैं, 2 का, इसलिए बिलिंग क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 2। बात समझ आ रहा है ना? ऐसे कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी, दो क्वांटिटी हो जाती है, एक एक्चुअल जो इतना वास्तव में आपको मिल रहा है, और एक होता है बिलिंग जितने का आप पैसा दे रहे हैं। जितनी क्वांटिटी का आप पैसा दे रहे हैं वो आपकी बिलिंग क्वांटिटी है, और जितना अमाउंट आपको मिल रहा है, जितनी क्वांटिटी आपको मिल रही है वो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा ना? लिखा है यदि एक गुड्स को परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ और क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो जाए। कल हम लोगों ने देखा था एक सामान के साथ दूसरा सामान फ्री में मिल रहा था, आज उसी सामान की क्वांटिटी हमको ज्यादा मिल रही है। बात समझ में आ रहा ना? उसी सामान की क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। जैसे मान लो एक मिठाई की दुकान वालों ने ऑफर निकाला कि 2 लड्डू की खरीद पर 1 लड्डू फ्री। बात समझ में आ रहा ना? 2 लड्डू की खरीद पर 1 लड्डू फ्री, और 1 लड्डू का दाम है 10 रुपए।
आपने दुकानदार को गए और 20 रुपए दिए, ठीक, तो आपको मिला कितना, 3 लड्डू। 20 रुपए मिलता 2 लड्डू, लेकिन उसे दो के साथ एक लड्डू फ्री दे दिया। अब ऐसी कंडीशन में आप बताओ कि अगर 2 लड्डू के खरीदने पर एक लड्डू फ्री मिलेगा, तो लड्डू का दाम घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा भाई। लड्डू का प्राइस कितना था, 10-10 रुपए। आपने 2 लड्डू खरीदा, दिया कितना, 20 रुपए। अब 20 रुपए में वास्तव में आपको 3 लड्डू मिल गया। 20 रुपए में 3 लड्डू मिल गया, तो लड्डू का दाम कम हुआ या ज्यादा? कम हुआ। तो डिस्काउंट होने की वजह से हमारे आइटम के प्राइस क्या होते हैं, घट जाते हैं। देखो, यदि एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ और क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। इस फीचर का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक कॉलम हो जाता है एक्चुअल का और दूसरा कॉलम हो जाता है बिल्ड का। क्वांटिटी का कॉलम दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्चुअल और दूसरा होता है बिल्ड। एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे, और बिल्ड में हम उस क्वांटिटी को भरेंगे जितनी क्वांटिटी का पैसा हमें देना है। बिल्ड में हम उस क्वांटिटी को भरेंगे जितनी क्वांटिटी का पैसा हमें देना है, जबकि एक्चुअल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितना क्वांटिटी वास्तव में हमको रिसीव हो रहा है। बात समझ में आ रहा ना? जैसे एग्जांपल, परचेज 10 पीसेज जियो फाई M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम। इतना बड़ा हमारा क्या है, आइटम का नाम है यहाँ से। जियो फाई M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम। ये 10 पीस हम खरीद रहे हैं, जिसका HSN कोड है 8517 और GST है 18%। प्राम गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड, फैजाबाद, ये सप्लायर का नाम है। विथ प्राइस 950, 950 रुपए के हिसाब से। एंड गेट 1 पीस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर। नए साल की स्पेशल ऑफर में 1 पीस हमको फ्री में मिल रहा है, जिसका परचेज इनवाइस नंबर 286 है। और इसको स्टोर किया जा रहा है कहाँ पर, शॉप में। हम 10 मॉडम खरीद रहे हैं, और 10 मॉडम के साथ हमको एक मॉडम फ्री में प्राप्त हो रहा है। 10 मॉडम की खरीद पर एक मॉडम फ्री में प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? 10 मॉडम की खरीद पर हमारा एक मॉडम फ्री में प्राप्त हो रहा है। ऐसी ट्रांजेक्शन की एंट्री हमें करनी। कैसे करेंगे? हम बाउचर में आ जाएंगे, और बाउचर में आने के बाद सबसे पहले यहाँ भरा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर, ठीक। या सबसे पहले फीचर्स आप इनेबल कर लीजिए। फीचर्स इनेबल करने के लिए देखो दे रखा है, आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में, फिर जाना है आपको फीचर्स में, फिर शो मोर फीचर्स में जाना है, इसे कर देना है यस। और एक ऑप्शन मिलेगा यूज सेपरेट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। यूज सेपरेट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, इसे हमें कर देना है यस। तो देखिए, जैसे आप कंपनी में है, यहाँ पे आप आ जाएंगे या फिर लेवल से फीचर्स में, और फीचर्स में एक ऑप्शन मिलेगा यूज सेपरेट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन वाइस। इसे आप वाई प्रेस करके यस करेंगे, और कंट्रोल ए से करेंगे एक्सेप्ट। ऐसा करने से क्वांटिटी का कॉलम दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, और दूसरी हो जाएगी आपकी बिल्ड क्वांटिटी। एक हो जाएगी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, और दूसरी हो जाएगी आपकी बिल्ड क्वांटिटी। अब यहाँ पूछा जा रहा है सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए। तो यहाँ पे सप्लायर का इनवाइस नंबर है 286। तो हमें भरना है 286। पार्टी का लेजर हम चेक करेंगे, हमें बनाना पड़ेगा, अंडसी से हम बनाएंगे। हमारे पार्टी का नाम है गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे संडे क्रेडिटर, ठीक। एड्रेस दे रखा है फैजाबाद, और यहाँ पे GST नंबर भरना है, और इसको कर लेना है सेव। और ये हो जाएगा परचेज लोकल। नेम ऑफ आइटम, हमारा आइटम है जियो फाई M2S 150 Mbps, ये आइटम बना लेंगे, ठीक। गोडाउन पूछा जाएगा, तो गोडाउन कौन सा है, शॉप। शॉप सेलेक्ट कर लेंगे। एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 11। देखो,
10 मॉडम की खरीद पर एक मॉडम फ्री में मिल रहा है, तो एक्चुअल कितना मिला? 11। पैसा कितने का दिया? 10 का। रेट हम भर देंगे 950 रुपए। ठीक है, बस इसके साथ और कुछ नहीं मिल रहा है। हम इंटर करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। सेंट्रल और स्टेट टैक्स नहीं उठा रहा है तो हम क्या करेंगे, मॉडम को मॉडिफाई करेंगे और एक नया ग्रुप हमको बनाना पड़ेगा। मॉडर्न न्यू, ये हमारी कंपनी में दिक्कत आ रही है, आप लोगों में नहीं आएगा। ठीक है, स्पेसिफाइड डिटेल ईयर्स पर आएंगे, कोड भर देंगे, जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे, टैक्सेबल जीएसटी हो जाएगा 18%, कंट्रोल से सेव कर देंगे। देखो अपने आप टैक्स उठा लिया। बात समझ में आ रहा ना? अब आप बताओ, हमने 10 मॉडम खरीदा 950 के रेट से, लेकिन हमको मिल गया 11 मॉडम, तब एक मॉडम का एक्चुअल प्राइस क्या आ जाएगा? बताओ। हमने 10 मॉडम खरीदा 950 के रेट से, लेकिन हमको मिला 11 मॉडम, तो मॉडम का एक्चुअल प्राइस क्या होगा? निकाल बताइए कैलकुलेटर से। जैसे मान लो एक आइटम हमारा ए, इसका क्वांटिटी है 10 पीस, रेट है 100 रुपए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। इस पर डिस्काउंट दिया गया कितना? 100 रुपए। फिर इसमें हमने जो है पैकिंग चार्ज जोड़ लिया, कितना? 50 रुपए। तो जीएसटी का नियम ये कह रहा है कि 1000 रुपये खरीदा गया था, 100 रुपये डिस्काउंट हो गया, बचा 900, प्लस इसमें जोड़ दिया गया पैकिंग चार्ज, तो कितना आ गया? 950। अब इसके ऊपर जीएसटी आप लगाइए, सी जीएसटी 9% या जीएसटी 9% जो भी लग रहा है, इसके बाद लगाना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पार्टियों का लेजर बनाते समय इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन में जीएसटी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट टू गुड्स रखना पड़ेगा बेस्ड ऑन वैल्यू। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट हम भरेंगे वो इसमें जाके एडजस्ट होगा, और इन सारे अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा। बोला ना, इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, यानी इस वैल्यू को हम इंक्लूड कर रहे हैं जीएसटी में कैलकुलेशन के लिए, इस वैल्यू को हम जीएसटी में कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए लेजर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर इस फीचर्स को हमें रखना पड़ेगा यस, तब जाके हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बराबर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? तो आप जब डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे या पैकिंग चार्ज का लेजर बनाएंगे तो इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू जीएसटी को में रखेंगे, जीएसटी एप्रोप्रिएट टू गुड्स, और मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इस 100 रुपए को घटाना है, 50 को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जीएसटी लगाना है। यानी ऐसा लॉजिक लगाना है कि सब कुछ जीएसटी में जुड़ जाए, जीएसटी में एडजस्ट हो जाए, उसके बाद सबसे लास्ट में जीएसटी लगे। तो जो बैलेंस डिस्काउंट रिसीव बना होगा उसमें जाकर बस वही कर देंगे, हाँ बस उसमें जाके चेंज कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव का जो खाता बना उसमें जाके हम लोग चेंजेस कर देंगे तो आ जाएगा, या नहीं तो नया खाता बना लेंगे। ठीक है, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब देखिए अमाउंट आपका बराबर आ रहा है, देखो 3442 रुपए 51 पैसे आ रहा जीएसटी ना, 3442 रुपए 51 पैसे। यहाँ पर भी देखिए सेम आ रहा होगा, 3442 रुपए 51 पैसे। बाकी 2 पैसा राउंड अप कर दिया जाएगा, अमाउंट आ जाएगा बराबर। ठीक है, बस एक जगह चेंजेस आपको करना है। हाँ, राउंड अप हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है 2 पैसे का राउंड अप हो जाएगा तो हिसाब आपका हो जाएगा बराबर। जीएसटी देखो, 3442 रुपए 51 पैसे, 3442 रुपए 51 पैसे। तो ये देखो दोनों अमाउंट मैच कर रहा है, 3442 51, 3442 रुपए 51 पैसे। तो सेम इसी पैटर्न पे आपको को जो है, देखो इसमें हिंट भी दे रखा है। जीएसटी के कंसेप्ट के अनुसार सभी एक्सपेंस जैसे पैकिंग चार्ज, फ्रेट चार्ज, उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर लेना चाहिए जिस पर जीएसटी लगाना हो।
अर्थात इन सभी एक्सपेंस को टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर लेना चाहिए, जिससे लेजर बनाते समय हमें इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू के पर जीएसटी को सेलेक्ट करना पड़ते। सेम ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 सॉल्व किए हैं, सेम ऐसे 21 भी दे रखा है। बस यहाँ फर्क क्या दे रखा है, यहाँ डिस्काउंट मिला आपको 7,725 रुपए का, पैकिंग चार्ज आपका 3,090 है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन है। तो डिस्काउंट को घटा देना है और पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ देना है। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट टैक्स लगा देना है, और जरूरत होगा तो राउंड अप भी लगा देना है। ठीक है, तो यहां तक आपको आज करना है एंट्री। ट्रांजेक्शन नंबर 21 तक आपको कर देना है फाइनल। काहे नहीं मिलेगा सर? अच्छा तो आप क्या एंट्री बताएं आज? हाँ, 6 बताए हैं। एक एंट्री में 5 मिनट, 6 एंट्री में कितना हो जाएगा? 30 मिनट। तब 5 मिनट से सुनो, उसका नहीं हो पाएगा जो 2 दिन पढ़ने नहीं आया, पीछे का बाकी है। जिसको आज का एंट्री आज करना होगा उसका आराम से हो जाएगा। भाई 5 मिनट ज्यादा लगना नहीं है, हमको इसलिए ज्यादा समय लग रहा है कि हमको बोल के समझाना है, और आप लोगों को केवल और केवल एंट्री करनी है। तो आप लोगों का 5 मिनट ज्यादा किसी ट्रांजेक्शन में लगना ही नहीं, अगर एंट्री करना है तो। लेकिन अगर पहले का हिसाब किताब बाकी होगा तब तो नहीं हो पाएगा। तब दिन भर में 5